बरकट्ठा विधानसभा सीट की बरकट्ठा विधानसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं। यहां से अमित कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जानकी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और जेल गेम से महेंद्र मंडल जो है वो चुनावी मैदान में है। और यहां पर भी जो अमित कुमार यादव हैं वो किस तरीके से चुनौती बनेंगे जानकी यादव के लिए, इसको हम समझेंगे। राकेश जी, बरकट्ठा सीट पर अब बात कर लेते हैं। देखिए यहां अमित यादव फिर से चुनावी मैदान में हैं और जानकी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर कितनी चुनौती इस बार अमित यादव के लिए वो बन पाएंगे? देखिए, अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तब अमित यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और जानकी प्रसाद यादव जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब इस साल जो है अमित कुमार यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली यहाँ पर 14 सितंबर को, तो उसके बाद जो है जानकी प्रसाद यादव भी जो है वो आपको जेएमएम में चले जाते हैं और अब जो है वो यहाँ पर मैदान में हैं। तो जानकी प्रसाद यादव और अमित यादव का एक बार फिर से मुकाबला होने वाला है। पिछली बार जो अमित कुमार यादव हैं वो जो है जीतने में सफल रहे थे, उन्होंने जानकी प्रसाद यादव को पराजित कर दिया था। तो जानकी प्रसाद यादव इस बार चाहेंगे कि उस हार का हिसाब वो अमित कुमार यादव से चुकता कर लें। वैसे आपको मैं बताऊं कि यहां पर अमित कुमार यादव और जानकी यादव की लड़ाई पिछले लगभग 15 सालों से जो है चुनावी लड़ाई वो पिछले 15 सालों से लगभग चल रही है। 2014 में अमित कुमार यादव बीजेपी के कैंडिडेट थे, तब जानकी प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ रहे थे और तब वो जेवीएम-पी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और तब जो है उन्होंने जीत हासिल की थी और तब उन्होंने अमित यादव को पराजित किया था। 8,207 वोटों से वो जीतने में सफल रहे थे। लेकिन जब आप 2009 में जाते हैं तो वहां पर अमित कुमार यादव ने जानकी प्रसाद यादव को पराजित किया था। तो जानकी प्रसाद यादव और जो अमित कुमार यादव हैं इनके बीच जो स्कोर लाइन है वो 2-1 का आपको दिखा रहा है। अमित यादव जो हैं वो चितरंजन यादव के बेटे हैं और आपको बता दूं कि जो अमित यादव के पिता हैं चितरंजन यादव, उन्होंने भी जो है वो जानकी यादव को पराजित किया था 2005 में 6,929 वोटों से। तो ये है वहां का जो आप गणित कहते हैं वो आपको दिखता है। लेकिन देखिए, जो एक अच्छी बात इस बार जेएमएम के पक्ष में दिखाई देती है वो ये है कि 2019 में जब यहां पर चुनाव हुआ था तो 2 मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो भी मैदान में थे। एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे वहां पर अशरफ अंसारी और आपको आरजेडी के मोहम्मद खालिद खलील जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के टिकट पर। दरअसल पिछले बार गठबंधन में ये सीट आरजेडी को गई थी, लेकिन आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ 2.3% वोट ही जो है वो ला पाए और वो 7वें स्थान पर छूट गए थे। इसलिए इस बार जेएमएम ने आरजेडी से ये सीट खुद ले ली है और मुकाबला जो है जानकी प्रसाद यादव और अमित कुमार यादव के बीच में हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जेएमएम का प्रदर्शन जो है वो बरकट्ठा सीट पर रहा कैसा है, तो देखिए 2014 में दिगंबर मेहता जो है वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तब वो तीसरी पोजीशन पर रहे थे, उनको लगभग 10% वोट आए थे। 2009 में जेएमएम बरकट्टा में 5वीं पोजीशन पर रहा था, तब कमल नयन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनको लगभग 7% वोट आए थे और 2005 में जो है कमल नयन सिंह ही जेएमएम के प्रत्याशी थे और जो है उनको उस वक्त 13% वोट आया था। तो बहुत बड़ा जनाधार अगर पिछले चुनावों में देखें तो वो नहीं दिखता है। लेकिन जानकी प्रसाद यादव की एक अपनी पकड़ है इस क्षेत्र में, प्लस जो जेएमएम का वोट है उसको ऐड ऑन करके जानकी प्रसाद यादव अमित यादव को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। देखिए यहां पर अमित यादव के लिए जो एक परेशानी की बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बीजेपी से बागी होकर कुमकुम देवी चुनाव यहां पर लड़ रही हैं लोकहित अधिकार पार्टी से। वो यहां पर आपको चुनाव लड़ रही है कुमकुम देवी
11वीं जिप सदस्य रही हैं, बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की मंत्री भी रह चुकी हैं। तो वो यहां पर जो है बागी बन गई हैं और वो चुनाव लड़ रही हैं। तो वो कितने वोट लाती हैं, इस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वो ज्यादा वोट काट लेती हैं तो फिर अमित यादव के लिए परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। इसी तरह से एक और प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार जेवीएम पी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, बटेश्वर प्रसाद मेहता। तो उनकी भी इस क्षेत्र में एक पकड़ है और खास करके जो आपको कहते हैं कोयरी कुर्मी कुशवाहा का जो वोट होता है वो उनको मिलता रहा है और पिछली बार भी वो 33,526 वोट लाने में सफल रहे थे। जेवीएम पी के टिकट पर 15.84% उनका मत था। तो वो कितने वोट लाते हैं, क्योंकि इस बार जेएलकेएम ने भी यहां से प्रत्याशी दे दिया है महेंद्र मंडल को। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो आपको महतो, मेहता, चौधरी इनके वोट हैं वो जाते किसको हैं? क्या बटेश्वर प्रसाद मेहता उसका बड़ा हिस्सा निकाल लेते हैं या वो जेएलकेएम में भी जाता है? क्योंकि ये वोट पहले बीजेपी को जाता रहा है, क्या ये वोट फिर से बीजेपी को मिलेगा? ये चीजें भी देखने की हैं और उस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब देखना यह है कि यहां का मुकाबला जो होता है वो आमने सामने का होता है या यहां पर अलग अलग कोण खोल पाने में कुमकुम देवी और बटेश्वर प्रसाद मेहता सफल होते हैं। तो देखिए, जो प्रत्याशी बागी होकर लड़ता है उसके लिए भी चैलेंज कम नहीं होता, उसे अपने आप को साबित करना होता है, क्योंकि अगर आप बेहतर कर जाते हैं तो फिर आगे आपके लिए राजनीतिक भविष्य जो है आपका आगे बेहतर रहता है। तो अब देखना है कि ये जो दोनों प्रत्याशी हैं वो कितने वोट लेकर आते हैं और इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है। कुमकुम देवी जो वोट लाती हैं उससे अमित कुमार यादव को कितना नुकसान होता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो दिख रही है अमित कुमार यादव और जानकी प्रसाद यादव के बीच में। कांटे का मुकाबला होगा, अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो जो वोटर्स हैं वो भी पोलराइज्ड हो जाएंगे, दो ध्रुवों में बट जाएंगे। और देखिए, जो जेएमएम है उसको यहां पर जो मुस्लिम है 16.6%, उस पर भरोसा है कि वो सारे के सारे वोट उनको मिले, क्योंकि पिछली बार तो आपने देखा कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी यहां से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जो है 15.84% वोट ले आए थे। तो उन्होंने एक बड़ा हिस्सा काट लिया था मुस्लिम वोट का। तो वो वोट इस बार जो है जेएमएम सोच रहा है कि उसके पास आएगा। एसटी का 2.6% ज्यादा वोट नहीं है। एससी जो है यहां पर 16.15% है, उसमें से भी जानकी प्रसाद यादव अपना हिस्सा निकालना चाहेंगे। और इसी तरह से जो यादव वोटर्स हैं तो ज्यादातर प्रत्याशी यादव ही हैं यहां पर आपको बरकट्ठा में, तो उनका उन वोटों का तो बंटवारा होना आप तय मानिए ये होना है। जबकि बीजेपी का जो इक्वेशन है वो वही है, ओबीसी और प्लस जो अगड़ी जातियों के वोट हैं उनको वो एक जगह इकट्ठा करना चाहेगी, एससी में से अपना हिस्सा निकालना चाहेगी। इसी तरह से एसटी में भी उसको उम्मीद होगी कि उसके हिस्से का वोट आएगा। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी बरकट्टा में आपको देखने को मिलेगा, अमित यादव और जानकी प्रसाद यादव के बीच में, जिसे अलग अलग कोण में खोलने के लिए कुमकुम देवी और बटेश्वर प्रसाद मेहता पूरा जोर लगा रहे हैं। चलिए, तो बरकट्टा की लड़ाई भी काफी दिलचस्प नजर आ रही है और कांटे के मुकाबले की उम्मीद हो रही है, क्योंकि यहां बीजेपी से बागी कुमकुम देवी कितना खेल बिगाड़ पाती है अमित यादव का, ये भी देखना होगा। इसके अलावा और भी उम्मीदवार हैं जो किस तरीके की चुनौती पेश करते हुए मुख्य उम्मीदवारों को आते हैं, ये भी देखना होगा।